मैं लोगों के घर जोड़ने के काम किए, तोड़ने के काम नहीं किए हैं। सुबह मेरे यहाँ पे 6 लोग आए हुए थे लखनऊ तक के, जिनके मकान टूटे हैं। और मकान टूटे, जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सरकार से उस दौरान पैसा भी मिला था, मगर वो पैसा भी उन्हें नहीं मिल पाया। क्षेत्र की जनता सब जानती है किसने तोड़े हैं कि तुड़वाए हैं। फिलहाल आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, ये ज़रूर बताइए। हाँ, मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीट तो ओपन कर दी। तो ओपन हो गई तो क्या हुआ, है तो मैं कांग्रेस का ही। जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो किसी का हाथ जोड़ रहे हैं, किसी के सामने किसी का हाथ थाम रहे हैं। हमारे साथ हैं फिलहाल टिकोला जिला पंचायत क्षेत्र के जो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से टिकट की डिमांड थी। कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी सीट ओपन कर दी और ओपन करने के बाद धामा जी हैं, जो रविंद्र धामा जी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, ये ज़रूर बताइए। हाँ, मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीट तो ओपन कर दी है। तो ओपन हो गई तो क्या हुआ, है तो मैं कांग्रेस का ही। लेकिन कांग्रेस के 2 लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, दूसरे के बारे में क्या बताऊँ। चलो, ये सही बात है। आपके बारे में ही पूछता हूँ फिर मैं। सबसे बड़ी बात, अगर 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 ये जो पूरा इलेक्शन है, ये इलेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी, चूँकि ये सवाल मैंने विपुल जी से भी पूछा था और ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ये पूरा जो चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफ काजी जी, दूसरी तरफ विधायक जी, दोनों लोग के बीच का चुनाव तो नहीं हो गया ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपुल भी भाई है अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे तो विधायक जी हैं, अपने बड़े भाई हैं। और काजी जी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। वे भी एक अपना बड़ा स्तर रखते हैं राजनीति में, उत्तराखंड की और दिल्ली की राजनीति में। एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। और विधायक जी भी अपने हरिद्वार के और प्रदेश के बड़ा चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि जब 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 चुनाव चलते हैं तो चुनाव में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आखिर कौन सा बड़ा नेता किस कैंडिडेट के साथ खड़ा है। क्योंकि जब कोई बड़ा नेता किसी कैंडिडेट के साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ या हानि प्रत्याशियों को होता है। देखो, झबरेड़ा विधानसभा के 14 गांव हैं, मंगलौर विधानसभा का 1 गांव है। इनडायरेक्शन डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन ये समझना कि 14 गांव झबरेड़ा विधानसभा के हैं और 1 मंगलौर विधानसभा का। जी, झबरेड़ा विधानसभा में हमने मेहनत की है, चुनाव में, विधायकी के चुनाव में भी। और मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था 2020 में। मैं चुनाव हार गया था। हारने के बाद मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों के सबके मैंने घर बार बार देखे। मैं डोर टू डोर प्रचार भी किया, डोर टू डोर सबके सुख में दुख में गया भी। और मैंने एक लोगों में अपना एक विश्वास जगाया है और मैं इस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। लेकिन आपने आपने जो जिक्र किया, मैं सवाल उसी पर लेकर के जाऊंगा कि 15 गांव हैं और 14 झबरेड़ा में हैं। झबरेड़ा विधानसभा में 1 गांव मंगलौर से है। आपने कहा कि वो मंगलौर के विधायक रह चुके हैं, झबरेड़ा के विधायक अभी फिलहाल वर्तमान विधायक हैं। पहले भी मैं यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि 1 मंगलौर में है, मंगलौर वाला जो गांव है वहाँ से वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। उन्होंने मुझे 300 वोटों से जिता के भेजा था। उन्होंने तो मुझे 300 वोटों से जिता के भेजा था उपचुनाव में। उनका तो एहसान है मेरे पर। चलिए, तो वो अलग बात है कि कौन से व्यक्ति, कौन से नेता किसके चुनाव में जाते हैं, किस प्रत्याशी के साथ खड़े होते हैं। चुनाव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन लगातार आती रहेगी। 33 नंबर का टिकोला कलाई जिला पंचायत क्षेत्र है। मैं बार बार दर्शकों को ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है, या आमने सामने का टक्कर हो सकता है। अच्छा, आमने सामने की टक्कर को लेकर के एक सवाल आपसे कि प्रतिद्वंदी कौन आपको सबसे पहले दिखता है? अभी तो चुनाव चल रहे हैं, प्रतिद्वंदी तो आपको पता है जो भी है।
इसके पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, इसके पहले आप चुनाव लड़े, आप दूसरे नंबर पर रहे, पहले नंबर पर कोई और था। मेरा जो चुनाव पहले हुआ था, प्रत्याशी भी कम थे, 4 प्रत्याशी थे उस टाइम। मेरा और जो हमारे पास में गांव है लखनौता, वहाँ के हमारे चौधरी साहब हैं राजेंद्र सिंह, उनकी लड़की चुनाव में थी और मेरी पत्नी वो चुनाव लड़ रही थी। आमने सामने का चुनाव था। चुनाव में हार गया, मगर मैं हारने के बाद में लोगों के बीच में रहा और उनका ये पता ही नहीं लगा कि वे है कहाँ। चुनाव जीतने के बाद? वो चुनाव जीतने के बाद। और आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव हारा लेकिन दिल जीतने के लिए मैं लोगों के बीच उतर गया। हाँ, लोगों के बीच उतर गया। अच्छा, एक चीज़, एक ना जो सवाल होता है कहीं ना कहीं कि हालांकि ये बात कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो ये कि अगर कोई इस हम जिला पंचायत क्षेत्र की बात करें तो आपको अगर कोई वोट दे तो क्यों वोट दे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के दिमाग में रहता है, लोग पूछते हैं, तो आपको 10 बार भी जवाब देना पड़ सकता है, हो सकता है जवाबों में कभी कभी अंतर भी आएगा, लेकिन मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर लोग आपको वोट दें तो क्यों दें? मैंने लोगों में विश्वास बनाया है। मैं लोगों के घर जोड़ने के काम किए, तोड़ने के काम नहीं किए हैं। तोड़ने किसने किए? तोड़ने के काम, जो लोगों के घर तोड़ने के काम किए हैं मैं दिखा दूंगा मैं आपको, चलना मेरे साथ। आज सुबह मेरे यहाँ पे 6 लोग आए हुए थे लखनऊ के, जिनके मकान टूटे हैं, और जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सरकार से उस दौरान पैसा भी मिला था, मगर वो पैसा भी उन्हें नहीं मिल पाया। बात किसकी कर रहे हैं? खुल के देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो हो बात वो खुलकर हो। जब मैं प्रत्याशियों से बात करता हूँ, मैं कोशिश हमारी ये रहती है भाई, अगर आप किसी का जिक्र कर रहे हैं तो किसका जिक्र, किसने तोड़े हैं? आप कह रहे हैं कि हमने जोड़े हैं, हमने तोड़े नहीं हैं। तो मतलब जोड़ने का काम तो हर नेता करता है, हर नेता इस बात का वादा करता है। तोड़ने का काम कौन कर रहा है फिर? बनवाने का काम कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ कि तोड़ने का काम कौन करेगा? तोड़े हैं, मकान टूटे हैं। आप चलना मेरे साथ में, लोगों को आज तक मकान नहीं मिला वहाँ पे। हाँ, लोग छप्पर में रह रहे हैं वहाँ पे, छप्पर पड़ा है और पन्ने पड़े हैं, पन्ने में रह रहे हैं लोग वहाँ पे लखनऊ में। आप चलना, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन नाम नहीं लेंगे। चलो, अभी आप बता रहे थे हमने तोड़े नहीं, हमने जोड़े हैं। उसके अलावा और क्या क्या पर्सपेक्टिव होगा जो आप बताएंगे कि हाँ इस वजह से? क्षेत्र की जनता सब जानती है किसने तोड़े हैं कि तुड़वाए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा जब बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अभी आप नहीं बोल रहे हैं। बता देंगे आपको, सब कुछ बता देंगे। पहले दिखा दें आपको? पहले दिखाओगे आप? पहले दिखा देंगे, फिर मैं भी बता देंगे किसने तुड़वाए हैं। आप नहीं बताएंगे? मैं भी बता दूंगा आपको ऐसी बात नहीं है, मैं भी बता। चलो, ये देखना होगा कि रविंद्र धामा जी तोड़ने की बात कब बताते हैं, या बताते भी या नहीं बताते हैं। चुनाव के बाद बताएंगे, चुनाव से पहले बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा। पहले आपको दिखा दूं वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में आपको दिखा दूं, उनके मकान दिखा दूं, उनका रहना सहना जो पहले कैसा था और अब कैसे रह रहे हैं वो भी दिखा दूंगा आपको। उनके अच्छे मकान बने हुए थे, बुलडोजर चले थे उन पर। हमारे गांव से उस टाइम जिला पंचायत सदस्य थे हम लोग, और मैं सब इकट्ठे होके उनको काफ़ी लंबे टाइम तक उनको खाना परोसने का काम शेरपुर ने ही किया है लखनऊ को। ये सब जानता है, समझ लखनऊ वाले भी जानते हैं, हमारा क्षेत्र भी जानता है और हमारा गांव भी जानता है कि शेरपुर में लखनऊ की कितनी मदद की है उस दौरान। ये लखनऊ की जगह और शेरपुर के गांव का कनेक्शन क्या है, उस कनेक्शन को भी जानने का पूरा कोशिश करेंगे, और हम जो भी ये कनेक्शन है वो कनेक्शन हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस कनेक्शन के पीछे की वजह क्या है। रविंद्र धामा जी भी अभी नाम नहीं बताना चाहते, नाम हम बाद में पूछ लेंगे, लेकिन पूछ करके तो रहेंगे, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर मिलेगी। ऐसे बहुत सारे जिला पंचायत सदस्यों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो चर्चा के बीच जो जिला पंचायत सदस्य अपनी बात रख रहा है वो आपके सामने आ रही हैं। आप किसी भी जिला पंचायत सदस्य का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, रविंद्र धामा जी ने जो बात कही उस विषय में लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी, तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।